हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके सपोर्ट से मेरे चैनल का वॉच टाइम पूरा हो गया है, लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक भी पूरे नहीं हो पाए हैं। और दोस्तों, मैंने अपने चैनल को एनालिसिस किया तो देखा कि मेरी कहानियाँ देखने वाले केवल 30% दर्शकों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। बाकी 70% दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उन सब्सक्राइब ना करने वाले दोस्तों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, जिससे मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए और मुझे कुछ सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि इस समय मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे ख़राब दौर से गुज़र रहा हूँ। आप लोगों का थोड़ा-सा सपोर्ट मुझे इस मुश्किल वक़्त से निकाल सकता है और आप सबके सपोर्ट से ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अपने बारे में सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा। मुझे अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशानियों में उलझा हुआ हूँ और यूट्यूब के ज़रिए एक छोटा-सा प्रयास कर रहा हूँ अपनी परेशानियों को थोड़ा कम करने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप मेरी परेशानी को समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। माही ने वही सवाल किए जिसकी महिमा को उम्मीद थी। उसने कुछ सोचकर एक गहरी सांस ली, फिर माही को देखकर कहा, माही, मैं तुम्हें आज एक बात बताती हूँ। हमारी ज़िंदगी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिसकी लिखावट हम मिटा नहीं सकते, बशर्ते जब तक वो पन्ने खुद फटकर कहीं खो नहीं जाते। लेकिन इससे हमारी कहानी का अतीत बदल तो नहीं जाता ना। वो तो वैसा ही रहता है, बस ऐसा ही कुछ काला अतीत है जिससे कबीर की जिंदगी जुड़ी है, जिसे बुआ जी बात बात पर कुरेदती रहती हैं और कबीर को दर्द पहुंचाती हैं। ये सुनकर माही हैरानी से महिमा को देखने लगी। है कुछ बात जो वक्त आने पर खुद कबीर से तुम्हें पता चले तो ज्यादा अच्छा है। तब तक संयम रखो और कबीर का साथ दो। और हाँ, मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि कबीर से शादी करके तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुमने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है। मेरा देवर हीरा है, हीरा, उसके जैसा तुम्हें दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। ये बात जब तुम समझ जाओगी ना तो देखना, तुम्हें कबीर से कोई शिकायत नहीं होगी। अब जाओ, जाकर उसे कॉफी दे दो और हो सके तो कुछ देर उसी के साथ रहना। उसे तुम्हारी जरूरत है। महिमा ने कहा तो माही बिना कुछ कहे कॉफी लेकर बाहर आ गई। माही कॉफी लेकर कमरे में आए, लेकिन कबीर कमरे में नहीं था। उसने नजरें घुमाकर सब ओर देखा, फिर स्विमिंग पूल की ओर आ गई। कांच में से देखा कि कबीर वहीं खड़ा होकर पानी को देख रहा है। माही हल्के से दरवाजा खोलकर उसके पास आई। सुनिए, माही की आवाज पर कबीर ने अपनी पलकें बंद कर आंखों में आई नमी को जब्त किया और खुद को संभाल कर बिना पलटे ही कड़े शब्दों में बोला, क्यों आई हो यहाँ? मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। अभी मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, कबीर ने सख्त आवाज में बोला। कॉफी पी लीजिए, शायद आपका मूड ठीक हो जाए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीनी कॉफी, जब पीनी होगी तो बता दूंगा। प्लीज पी लीजिए, माही ने एक बार फिर कहा तो इस बार कबीर को गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना नहीं पीनी, जाओ यहाँ से। ये बोल वो एकदम से पलटा और उसके पलटने से गर्म कॉफी माही के हाथ पर छलक गई। माही के मुंह से आह निकली। ये देखकर कबीर घबरा गया। सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, कबीर ने घबराहट से कहा। उसने माही के हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दी और उसका हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल के पानी में डाल दिया। बहुत जलन हो रही होगी, इससे जलन कम हो जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ठीक हूँ, इतना भी नहीं जलाए। ऐसे कैसे नहीं जलाए? देखो, अपना हाथ पूरा लाल हो गया है। कुछ देर बाद कबीर ने उसका हाथ पानी से निकाला और कमरे में लेकर आया। फर्स्ट एड बॉक्स से दवा निकालकर उस पर हल्के हल्के फूंक मारकर लगाने लगा। माही उसे बहुत प्यार से देख रही थी। जलन कुछ कम हुई? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? कबीर ने पूछा। कुछ मरहम जख्म गहरे होने से पहले ही भर देते हैं, फिर दर्द और जलन भी नहीं रहती, माही ने कहा तो कबीर सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। माही उसकी आंखों में झांकने लगी तो कबीर ने नजरें हटा ली। मैं इसे रख कर आता हूँ, कबीर ने कहा और बॉक्स ड्रॉअर में रखने लगा। मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? क्या हैं आप? पल में इतना गुस्सा करते हैं और पल में एकदम मोम की तरह नर्म। अगर मुझे ज़रा सा भी दर्द पहुँचे तो आप परेशान हो जाते हैं, जैसे दर्द मुझे नहीं आपको हो रहा है। फिर आप जब इतने अच्छे हैं तो मेरी दीदी का अपमान क्यों किया आपने? कितने सवाल हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं। माही कबीर को देखकर मन में सोचने लगी। माही कुछ बैठे यूं ही सोचती रही। कबीर चेंज करके आया, माही को कहीं खोया हुआ देखकर बोला, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, माही ने कहा और बेड से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? आराम करो, तुम्हारा हाथ जला है। ये तो बहुत मामूली सा जला है और अब जलन भी नहीं हो रही है, आपने मरहम जो लगा दिया।
माही उसकी आंखों में देखकर बोली तो कबीर उससे नजरें चुराने लगा। मैं अभी आया, कबीर ने गला साफ करते हुए कहा और अपने स्टडी रूम में चला गया। माही भी नीचे आ गई। बुआ जी जब से आई थी कबीर को कड़वी कसेली बातें सुनाने का उनका दस्तूर जारी था। दादी माँ के कहने पर तो वो चुप भी हो जाती, लेकिन और किसी का उन्हें कोई डर नहीं था। कबीर बिना कुछ बोले सब सुन लेता, लेकिन माही को बुआ जी का कबीर के प्रति ये व्यवहार और तिरस्कार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कबीर की आंखों में उसने कई बार नमी देखी, जिसे वो बड़ी आसानी से अपने सख्त चेहरे और मिजाज के पीछे छिपा लेता था। एक दिन अर्जुन सुबह सुबह अपनी मंगेतर सिमरन के साथ कबीर के घर आ गया। सिमरन दिल्ली में रहती है और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। तू यहाँ क्या कर रहा है और सिमरन कब आई? कबीर ने पूछा। कल शाम आई, अर्जुन ने कहा। सिमरन ने दादी माँ के पैर छुए तो दादी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। सिमरन महिमा से बड़े प्यार से मिली। घर में सभी उसे पहले से जानते हैं, इसलिए वो सबसे बड़ी सहजता से बात कर रही थी। सिमरन, इनसे मिलो, ये हैं कबीर की वाइफ। अर्जुन ने सिमरन को माही से मिलवाते हुए कहा। हाय, सिमरन ने कहा। हेलो, माही ने मुस्कुराकर कहा। वाह कबीर, बहुत प्यारी है तुम्हारी वाइफ। आई मस्ट से तुमने तो देखते ही पसंद कर लिया होगा ना? सिमरन बोली तो माही कबीर को बड़ी उम्मीद से देखने लगी कि कबीर इसका क्या जवाब देता है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी। कबीर ने माही को देखा, लेकिन सिर्फ फीका सा मुस्कुरा दिया। तुम दोनों पहले ये बताओ कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने अर्जुन की ओर देखकर कहा। यार, सिमरन आई है तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी एक आउटिंग ही हो जाए। अर्जुन ने कहा। गुड, तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर बोला और बाहर जाने लगा। अर्जुन तुरंत उसके आगे आकर बोला। ओह हेलो, तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा हमारी आउटिंग, मतलब हम चारों की, मेरी और सिमरन की, साथ में तुम्हारी और भाभी की भी। उसने उंगली को पहले कबीर की तरफ किया, फिर खुद की तरफ। सॉरी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता, कबीर ने कहा। तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कब नहीं होती? वो तो रोज़ ही होती है। अरे यार, मुझे सच में काम है। तुम दोनों एक काम करो, तुम माही को ले जाओ। पागल हो गया है क्या? तेरे बिना भाभी वहाँ क्या करेंगी? और तू क्यों उन्हें हम दोनों के बीच कबाब की हड्डी बनाना चाहता है? अर्जुन मुंह बनाकर बोला। तो तुम दोनों चले जाओ, कबीर चिढ़ते हुए बोला। कबीर प्लीज़ चलो ना, कितना मज़ा आएगा जब चारों साथ होंगे तो। सिमरन ने जोर देते हुए कहा। कबीर बेटा चला जाना, जब ये इतना कह रहा है। बहू भी घूम लेगी, जब से शादी हुई है कहीं गई भी नहीं। दादी माँ ने कहा। हाँ कबीर जाओ, इसे भी अच्छा लगेगा। महिमा ने भी माही के कंधे पर हाथ रखकर कहा। कबीर माही को देखने लगा। ठीक है, चलते हैं हम भी साथ में, कबीर ने माही को देखकर कहा। अर्जुन उछलकर उसके गले लग गया। अरे लेकिन जाना कहाँ है, ये सोचा है? कबीर बोला। तू टेंशन मत ले, सब अरेंजमेंट हो गई है, तू बस रेडी हो जा, अर्जुन एटीट्यूड दिखाते हुए बोला। मतलब सब पहले से डिसाइड है? और क्या, मैं जानता था भाभी के लिए तू ज़रूर मान जाएगा, इसलिए सब पहले से सेट कर दिया था। माही तुम ये सब छोड़ो, जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, महिमा ने उसके हाथ से पोहे का बोल लेते हुए कहा। तो माही अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उसकी नज़रें कबीर पर ही थी। कबीर को उसकी नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन इस समय उसने माही की ओर ना देखना ही सही समझा। माही जब रेडी होकर नीचे आई तो सब उसे ही देखने लगे। उसने वाइट कलर का चूड़ीदार सूट पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर तो उसे एकटक देखता ही रह गया। अर्जुन उसे ऐसे देख उसके पास आया और हल्के से उसके कंधे को दबाकर धीरे से उसके कान में कहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ रही हो। हाँ, कबीर ने खोए हुए ही कहा। यह देखकर अर्जुन मुस्कुराने लगा और थोड़ी तेज आवाज में बोला। वाह भाभी, आप तो पूरी चांदनी लग रही हो। अर्जुन की तेज आवाज से कबीर अपने होश में आया और वो अर्जुन को घूर कर देखने लगा। तो अर्जुन ने उसे देख शरारत से अपनी आई विंक कर दी और मुस्कुराने लगा। चलें, कबीर ने माही को देखकर कहा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा दादी माँ, हम आते हैं, कबीर ने दादी माँ से कहा और उनके पैर छूकर दोनों घर से बाहर आ गए। बाहर आकर कबीर अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा। हेलो, कहाँ जा रहा है अपनी गाड़ी में? कबीर ने भी सीधे सीधे जवाब दिया। हम दो अलग अलग गाड़ियों में नहीं, बल्कि एक ही गाड़ी में जाएंगे। और हाँ, वहाँ हम खुद ड्राइव करके जाएंगे, तो प्लीज़ नो ड्राइवर, अर्जुन ने कहा। लेकिन मैं अपनी गाड़ी में ही जाऊंगा, कबीर ने सधे लफ्जों में कहा। अच्छा ठीक है, तेरी ही गाड़ी में चलते हैं मेरे बाप, चल जल्दी, गाड़ी मैं चलाऊंगा, अर्जुन ने कहा और चाबी अपने हाथ में लेकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कबीर भी दूसरी तरफ से उसकी बगल में आकर बैठने लगा तो अर्जुन ने उसे फिर से रोका। अब क्या है, कबीर ने झुंझलाते हुए कहा। अरे यार, तू यहाँ क्यों बैठ रहा है? मुझे मेरी सिमरन के साथ बैठना है, तू भाभी के पास जाकर बैठना,
अर्जुन ने कहा तो कबीर एक बार फिर अर्जुन को घूरते हुए पीछे जाकर बैठ गया और सिमरन आगे आ गई। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर में कार सड़क पर दौड़ने लगी। यार इतना सन्नाटा क्यों कर रखा है कार में? बातचीत करो, थोड़ा हंगामा करो। आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं मिली है हमें चुप रहने की। अर्जुन ने कहा। क्या बोले, तू ही अपनी बकबक स्टार्ट कर दे, कबीर ने कहा। तू तो है ही बोर। सिमरन मेरी जाना, तुम कोई बढ़िया सा सॉन्ग प्ले कर दो, अर्जुन ने सिमरन की ओर बहुत प्यार से देखकर कहा। गुड आइडिया। सिमरन ने भी मुस्कुराते हुए चुटकी बजाकर कहा और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। गाना प्ले हुआ। तेनू इतना में प्यार करा, एक पल भी 100 बार करा, तू जावे जो मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दिए, तुझ पे सांस आके रुके, मैं तुझे कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। गाना शुरू होते ही अर्जुन और सिमरन ने एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देखा और साथ साथ गाने भी लगे। लेकिन माही और कबीर एक दूसरे से दूर अलग अलग कोने में बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे उन्हें आसपास से कुछ लेना देना ही ना हो। अब दोनों में प्यार वाला तो कोई रिश्ता है ही नहीं, दोनों शादी के अनचाहे बंधन में जबरदस्ती जो बंधे थे। अर्जुन ने उन दोनों को मिरर से देखा, फिर सिमरन को देखकर कुछ इशारा किया। सिमरन ने भी माही और कबीर को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, तुम दोनों क्यों चुप हो? ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम दोनों साथ हो हमारे। माही एक बात बताना, क्या तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो या आज कुछ स्पेशल है? नहीं, मैं इतनी जल्दी किसी से फ्री नहीं होती, मैं खुलते-खुलते खुलती हूँ। लेकिन एक बार जब किसी से दोस्ती हो जाती है तो सारी उम्र निभाती हूँ। आखिरी लाइन माही ने कबीर को देखकर कही, जैसे ये लाइन उसी के लिए थी। कबीर भी उसकी ओर देखने लगा। अर्जुन, कुछ लोग कहाँ दोस्ती निभाते हैं, वो तो बस दोस्त होने का दिखावा करते हैं और वो ना अपने मन की कोई बात शेयर करते हैं और ना ही कोई जज्बात। कबीर ने भी माही को देखकर कहा, अर्जुन भाई, कुछ लोगों को तो बस दूसरे के मन की बात जाननी होती है, लेकिन अपने मन की कुछ कहनी नहीं होती और कहने को बना देते हैं दोस्त। अरे दोस्ती का रिश्ता बराबरी का होता है, ये नहीं कि सिर्फ सामने वाले से उम्मीदें की जाएं और खुद कुछ ना करें। माही ने भी कहा, अर्जुन कुछ लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो ये एक्सेप्ट जरूर करते हैं कि सामने वाला उनकी हर बात समझे। कबीर ने कहा, और कुछ लोग ना। माही ने इतना ही कहा था कि अर्जुन ने रोकते हुए कहा, प्लीज तुम दोनों ने ये क्या लगा रखा है, कुछ लोग कुछ लोग। अरे अगर एक दूसरे से बात करनी है तो आपस में खुलकर करो, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? अर्जुन ने परेशानी से उनकी ओर देखकर कहा, तो उसका चेहरा देखकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। कबीर और माही भी हंसते हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब कार में माहौल थोड़ा खुशनुमा हो गया था। माही तो फिर भी चुप चुप रही, लेकिन कबीर, अर्जुन और सिमरन आपस में बातें कर रहे थे। बीच बीच में अर्जुन कबीर को छेड़ भी देता, माही बस मुस्कुराकर हाँ हूं में जवाब देती। सफर ऐसे ही कट गया। कुछ ही देर में वो लोग महू पहुंचे। वहां का वाटरफॉल बहुत मशहूर है, जिसे पाताल पानी के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने गाड़ी पार्क की और चारों गाड़ी से बाहर आए। आसपास की हरियाली देखकर माही बहुत खुश हुई, उसे वहां बहुत अच्छा लग रहा था। चारों नीचे कुंड की ओर जाने लगे। रास्ता बहुत संकरा था, इसलिए सब एक लाइन में चल रहे थे। अर्जुन ने सिमरन का हाथ पकड़ा हुआ था और कबीर ने माही की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो माही उसे देखकर कुछ सोचने लगी। कम ऑन, रास्ता देख रही हो ना तुम, कैसा है? लाओ मुझे अपना हाथ दो माही, कबीर ने प्यार से कहा, तो माही ने झिझकते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कबीर ने कसकर उसकी हथेली थाम ली। ये पहली बार था जब कबीर ने हक से माही का हाथ उसकी मर्जी से थामा था। माही बस कबीर के चेहरे को देखते हुए उसके पीछे चली जा रही थी और कबीर बिना किसी भाव के माही को अपने साथ लिए जा रहा था। चारों नीचे कुंड के पास आए जहां झरना गिर रहा था। कहते हैं आज तक कोई इस कुंड की गहराई नहीं नाप पाया है। इसका पानी सीधा पाताल तक जाता है, इसलिए इसे पाताल पानी कहते हैं। अर्जुन और सिमरन तो वहीं एक पत्थर पर बैठ गए और सेल्फी लेने लगे। माही और कबीर उनसे कुछ दूर अलग अलग खड़े हो गए। माही तो आसपास के सुंदर दृश्य को अपनी आंखों में समाने लगी और कबीर अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले गिरते झरने के पानी को देख जाने किन ख्यालों में खो गया। अर्जुन ने अब सिमरन पर पानी डालना स्टार्ट किया, तो सिमरन ने भी उस पर पानी डाला। दोनों अब पानी में खेलने लगे। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान कबीर और माही पर गया तो अर्जुन ने अपना सिर झटका और बोला, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, कौन कहेगा इन्हें कि ये दोनों न्यूली मैरिड कपल हैं? अर्जुन ने उन दोनों को आवाज लगाई तो दोनों उसकी ओर आए। क्या हुआ बोल, ऐसे क्यों बुलाया? कबीर ने एटीट्यूड में कहा। देखिए एटीट्यूड ना तू मुझे मत दिखा, अर्जुन ने कहा, तो कबीर उसे घूरने लगा। अर्जुन ने उसे इग्नोर किया और आगे बोला, यहाँ ना हम लोग इंजॉय करने आए हैं, ऐसे बुत बनकर अलग अलग खड़े रहने नहीं आए हैं।
हाँ तो करो ना एंजॉय, और तुम कर भी रहे हो, हमने कब रोका? कबीर बोला। अरे यार, दिमाग से पैदल है क्या तू? तुझे भी तो हमारे साथ मिक्सअप होना चाहिए ना। भाभी को क्या सिर्फ स्टेचू की तरह खड़े रहने के लिए लाया है? अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा। क्या बोल रहा है तू? कबीर ने हल्के गुस्से से कहा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कौन कहेगा कि तुम्हारी अभी भी शादी हुई है? ऐसे दूर दूर रहते हो, जैसे कोरोना में वो लाइन थी ना, 6 फीट की दूरी है जरूरी। बस तुम दोनों को देख वही लाइन याद आती है, पति पत्नी होकर भी इतनी दूरी। अर्जुन ने कहा तो सिमरन अपनी हंसी छुपाते हुए बोली। हाँ कबीर, अर्जुन सही कह रहा है। अर्जुन, तुम तो सब जानते हो ना कि हमारे बीच सब नॉर्मल नहीं है। हमारे बीच ये दूरियां क्यों हैं? कबीर ने कहा तो अर्जुन ने धीमे से उसके कान में कहा। तो नॉर्मल करना यार, कब तक ऐसा चलेगा? कभी ना कभी तो तुझे इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अर्जुन ने भी आहिस्ता से कहा। लेकिन ऐसे कैसे अचानक से उसके करीब जाने की कोशिश करूँ? वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो कंफर्टेबल कराना उन्हें, ये तेरी जिम्मेदारी है। तू पति है, अपनी बीवी को तू कंफर्टेबल नहीं करा सकता अपने साथ? अर्जुन, बात को समझ, मैं उसे डराना नहीं चाहता और मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू समझने की कोशिश कर। कबीर ने इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा तो अर्जुन पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। वो सिमरन और माही के पास आया जो अपनी पिक्चर्स ले रही थी। अर्जुन भी उनके बीच शामिल हो गया। माही को हंसता मुस्कुराता देख कबीर को सुकून पहुंच रहा था। उसकी नज़र एक बार फिर उसके होठों के नीचे के काले तिल पर अटक गई। माही को जब कबीर के नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसकी नज़रें अपने आप ही कबीर की ओर उठ गई। कबीर को ऐसे अपनी ओर देखता पाकर वो असहज हो गई। उसने नज़रें हटा ली। एक बार फिर चोर नज़रों से उसने कबीर को देखा। कबीर अब भी उसे ही देख रहा था। ये देखकर माही का दिल धक से रह गया। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। उसने एक नज़र अर्जुन और सिमरन को देखा जो कुछ ही दूरी पर पानी में खेल रहे थे। उसने एक बार फिर नज़रें उठाकर कबीर को देखा तो कबीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तो मानो माही का दिल सुपर फास्ट एक्सप्रेस से तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अर्जुन और सिमरन जिस तरह पानी में खेल रहे थे, उन्हें देखकर माही सोचने लगी, अगर इन्होंने भी मुझे वैसे ही पकड़ा जैसे अर्जुन ने सिमरन को पकड़ा है तो क्या करूँगी मैं तो मना भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ऐसे कैसे वो मेरे इतने करीब आ सकते हैं, आखिर पति हैं मेरे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? माही अपने ही मन के अंतर्द्वंद से जूझती रही। उसकी पकड़ उसके दुपट्टे पर कस गई थी। कबीर आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आ गया। माही की मुट्ठियां कसकर बंद हो गई। उसे ऐसे घबराते हुए देखकर कबीर आहिस्ता से बोला। डोंट वरी, मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ आसपास की जगह घूमना चाहता हूँ। ये सुनकर माही हैरानी से कबीर को देखने लगी। उसके चेहरे पर वही मन मोह लेने वाली मुस्कान कायम थी। इनको मेरे मन में क्या चल रहा है कैसे पता? माही मन में सोचने लगी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? चल रही हो ना मेरे साथ? कबीर ने पूछा। जी चलिए, माही ने कहा और कबीर के साथ आसपास घूमने लगी। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए उन दोनों ने सारी जगह देख ली। कितना सुंदर नज़ारा है ना, जी करता है यहाँ एक प्यारा सा छोटा सा घर बनवाएं और रहीं रह लें। माही अपने दोनों हाथ फैलाए चारों ओर घूमते हुए बोली। आइडिया बुरा नहीं है, कबीर ने कहा। माही फिर से वहां के नज़ारों में खो गई। घूमते घूमते उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा जिससे वो गिरने को हुई तो कबीर ने तुरंत आकर अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। माही ने अपने दोनों हाथों से कबीर के कॉलर की ओर से शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरने से बच गई है तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों को खोला। सामने कबीर को देखकर वो बहुत प्यार से उसे देखने लगी। उसे देखते देखते उसकी ओर अपनी एक हथेली बढ़ाकर उसके गालों पर रखने ही लगी थी कि उसे होश आया और वो कबीर से खुद को छुड़ाकर वहां से उस जगह भागी जहां अर्जुन और सिमरन थे। लेकिन वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत उल्टे पैर कबीर की ओर भागी और कबीर से टकरा गई। संभाल कर चला करो, ऐसे क्यों भाग रही थी? और ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? बोलो, कबीर ने उसे थामते हुए कहा। कुछ नहीं कुछ नहीं, माही ने खुद को संयत करते हुए कहा। क्या कुछ नहीं बोल रही हो? साफ पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे से कि तुमने ज़रूर कुछ देखा है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहती। चलो मेरे साथ साथ चलकर देखते हैं, कबीर ने कहा और माही का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। सुनिए ना, कुछ नहीं है वहाँ, आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी तो नहीं देखा मैंने। नाई अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। लेकिन कबीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो अपना हाथ न छुड़ा पाई।
वो मना करती रही लेकिन कबीर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। ये सोचकर कि ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से माही के चेहरे का रंग उड़ गया। कबीर माही का हाथ पकड़े जब वहां पहुंचा तो देखा अर्जुन और सिमरन दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। कबीर की आंखें भी हैरानी से फैल गई। वो तुरंत पलट गया। अब उसे समझ आया कि माही क्यों उसे मना कर रही थी यहाँ आने से। अब सिचुएशन दोनों के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। माही की नजरें तो शर्म से गड़ी जा रही थी। दोनों बिना कुछ कहे दबे पांव वहां से वापस चले आए। दोनों खामोश थे। सॉरी, कबीर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा तो माही उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। मुझे पता नहीं था कि वहां वो दोनों ऐसे। तुम मुझे रोक भी रही थी लेकिन सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? आपको थोड़ी पता था कि वो दोनों। ये तो उन दोनों को समझना चाहिए कि ऐसे कहीं भी। ऐसे ये ठीक नहीं, माही बोली, हिचकिचाते हुए बोली। क्या ठीक नहीं है उनका किस करना? लेकिन इसमें क्या बुराई है? दोनों इंगेज्ड हैं, शादी होने वाली है तो इट्स नॉर्मल। कबीर ने बेपरवाही से कहा। क्या नॉर्मल? ऐसे खुले में ये सब ये नॉर्मल लगता है आपको? अरे यार, तुम तो मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तब भी ऐसी बातें कर रही हो, कबीर ने कहा। तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ तो क्या हुआ? इसमें अपने संस्कार तो नहीं भूली? अपनी वैल्यूज, पापा की सिखाई बातें, उनके संस्कार में कुछ नहीं भूली? ओके ओके, रिलैक्स। मैं एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ। कबीर ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं? उन्हें रोमांस करने दीजिए। माही बोली तो कबीर फिर से उसे हैरानी से देखने लगा। क्या हो तुम माही? अभी तुम मुझे संस्कार और वैल्यूज़ पर लेक्चर दे रही थी और अब मुझे ही रोक रही हो। हाँ, क्योंकि अभी आपने ही तो याद दिलाया कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए ये सब आम सी बात है, तो बस इसलिए आपको रोक रही हूँ। वैसे भी प्यार करने वालों को अकेला ही छोड़ देना चाहिए, वैसे भी उन्हें कहाँ टाइम मिलता है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर बैठो यहीं, उनके आने का इंतजार करो, कबीर ने कहा और माही का हाथ पकड़कर वहीं बड़े से पत्थर पर बैठ गया। वो चारों एक बार फिर गाड़ी में थे। कुछ देर बाद अर्जुन ने एक जगह गाड़ी रोकी। ये कबीर का फार्म हाउस था। अब हम यहाँ क्यों आए हैं? कबीर ने बाहर देखकर कहा। टाइम पास करने, अर्जुन ने भी उसी तरह जवाब दिया और गाड़ी से बाहर आ गया। कुछ पूछा है मैंने तुझसे? यार तू सवाल बहुत पूछता है। तुझे सारा प्लान बता दिया था फिर भी। चल अब अंदर चल, मैं और सिमरन पूरी तरह गीले हैं, हमें चेंज भी करना है और ठंड लग रही है, अर्जुन ने कहा और अंदर जाने लगा। कबीर भी उसके पीछे पीछे मुंह बनाकर आने लगा। अंदर आकर अर्जुन ने केयर टेकर को आवाज लगाई। रघु, रघु। जी साहब जी। कुक से कहो खाना रेडी करे और हमारा कमरा रेडी करवा दिया है, अर्जुन ने पूछा। जी साहब जी, जैसे कि आपने कल रात ही फोन करके बता दिया था कि आप आने वाले हैं, उस हिसाब से सब रेडी है, रघु ने सिर झुकाकर कहा। गुड, अर्जुन ने कहा और सिमरन का हाथ पकड़कर बोला। चलो हम कमरे में चलते हैं, तुम फ्रेश हो जाना, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। कबीर वहीं खड़ा हैरानी से अर्जुन को ही देख रहा था। अब तो क्यों ऐसे खड़ा है? भाभी को रूम में ले जा, वो भी थक गई होंगी, अर्जुन ने कबीर को देखकर कहा और ऊपर जाने लगा। कबीर अर्जुन को बुरी तरह घूर रहा था। माही उसे ही देख रही थी। उसे कबीर के गुस्से का कारण समझ नहीं आ रहा था। कबीर की नज़र जब माही पर गई तो उसने अपने गुस्से को दबाकर शांत लहजे में कहा। चलो तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। माही ने सिर हिला दिया और उसके साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे का दरवाज़ा खोल कबीर अंदर आया। पीछे पीछे माही भी आई। माही ने देखा ये कमरा भी कबीर की पसंद के हिसाब से ही बनाया गया था। दीवारों के कलर, फर्नीचर, पर्दे, सब कुछ। यहाँ भी कमरे से अटैच स्विमिंग पूल है। तुम चेंज कर लो, कबीर ने कहा और स्विमिंग पूल वाले एरिया में आ गया। माही ने बैग से कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद माही फ्रेश होकर बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगी। उसे आईने में कबीर स्विमिंग करता हुआ नजर आया। वो मुड़कर मिरर वॉल की तरफ आई और कबीर को स्विमिंग करते देखने लगी। दोपहर की धूप में कबीर का गोरा चेहरा दमक रहा था। कबीर के चेहरे पर इस समय गुस्से के भाव थे। कबीर किनारे पर आया और वहीं रखी शराब की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। माही ने आज पहली बार कबीर को शराब पीते हुए देखा। उसे बहुत हैरानी हुई। ये शराब भी पीते हैं? लगा नहीं, कबीर ने देखकर, माही ने खुद से ही कहा और फिर से कबीर को देखने लगी। कुछ देर तैरने के बाद कबीर स्विमिंग पूल से बाहर आया। उसे ऐसे देख माही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से पलट गई। इधर कबीर माही से अनजान ऐसे ही खड़े होकर टॉवल से अपना सिर पोंछने लगा। माही फिर से ना चाहते हुए भी चुपके से मुड़ी और पर्दे के पीछे से चिपकर कबीर को देखने लगी। कबीर का कसरती सुडौल और आकर्षक शरीर देख उसकी नजरें उस पर ही जम गई।
कुछ देर कबीर को जी भरकर निहारने के बाद जब उसे होश आया तो खुद ही शर्मा गई और घूम गई। वो आईने के सामने आई और खुद को देखा। उसके गाल सुर्ख लाल हो रहे थे। तू उन्हें ऐसे क्यों देख रही थी? पता है ना, ऐसे छुप छुप कर किसी को नहीं देखते। गंदी बात माही। ये बोलकर माही ने खुद के सिर पर हल्के से मार लिया। माही के दिल पर कबीर के लिए पसंद ने पहली दस्तक दे दी थी, जिसका एहसास उसे अभी नहीं था। कुछ देर बाद कबीर कमरे में आया तो देखा माही वहां नहीं थी। उसने अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही माही पर्दों के पीछे से बाहर आई। दरअसल कबीर को अंदर आता देख माही पर्दे के पीछे छिप गई थी, क्योंकि कबीर के सामने वो असहज नहीं होना चाहती थी। माही ने आहिस्ता से कमरे से बाहर आकर चैन की सांस ली। कबीर वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपना सिर पोंछा और टॉवल चेयर पर रखकर बाहर बालकनी में आया। उसने नीचे देखा तो माही उसे नीचे गार्डन में फूलों के बीच टहलती हुई दिखाई दी। फूलों के बीच माही भी किसी फूल की तरह ही सुंदर लग रही थी, लेकिन धूप की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। ये देखकर कबीर ने खुद से ही कहा, ये लड़की बिना क्या जरूरत है इतनी धूप में गार्डन में टहलने की। कुछ सोचकर वो भी नीचे आया। माही, आवाज सुनकर वो पलटी। कबीर को देखा तो वो सकपका गई। क्या हुआ, ऐसे चौंकी क्यों? कबीर ने पूछा। कुछ नहीं, आपने अचानक से पुकारा ना तो इसलिए, माही ने कहा और सर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर से नजरें मिलाए। उसकी आंखों के आगे बार बार कबीर के स्विमिंग पूल वाली छवि आ जाती। इस सोच से उसकी आंखें शर्म से झुक जाती, कहीं कबीर उसकी आंखों में ये भाव ना पढ़ ले। इसलिए उसने नज़र नीचे ही रखी। ये तुम बार बार नजरें नीचे क्यों झुका लेती हो? तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? ये सुनकर माही तुरंत बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। कबीर मुस्कुराने लगा। अच्छा तो अंदर चलो, अभी बहुत धूप है, शाम को देख लेना गार्डन। अभी चले लंच के लिए? कबीर ने कहा तो माही उसके साथ अंदर जाने लगी। शाम के समय वो लोग घोड़ों के अस्तबल गए। आपके पास घोड़ों का अस्तबल भी है? माही ने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ माही, हॉर्स राइडिंग करते हैं, सिमरन ने कहा। नहीं, मुझे नहीं आती हॉर्स राइडिंग, माही ने मुंह बनाकर कहा। अरे डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना, मैं सिखा देता हूँ आपको, अर्जुन ने कहा तो कबीर उसे घूरने लगा। अर्जुन ने माही के पास एक घोड़ा लाकर कहा, भाभी आप बैठिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है, माही बोली। अरे भाभी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, अर्जुन ने कहा और माही का हाथ पकड़कर उसे चढ़ाने लगा। ये देखकर कबीर से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अर्जुन से माही का हाथ छुड़ाते हुए बोला, तुम जाओ, मैं सिखा दूंगा। वो अर्जुन को बुरी तरह घूरने लगा, जिसे आंखों से ही जला देगा। आया बड़ा मेरी बीवी को घुड़सवारी सिखाने वाला। तो अपनी वाली के पास जाना, कबीर ने गुस्से से कहा तो अर्जुन टेढ़ा मुस्कुराया और दूर हुआ। कबीर ने माही को घोड़े पर बैठाया और खुद भी बैठ गया। घोड़े की लगाम खींचते ही घोड़ा दौड़ने लगा और अर्जुन उन्हें जाता देखता रह गया। ये तुमने जानबूझकर किया ना? सिमरन ने पास आकर पूछा। हाँ, जरूरी था, वरना साले की जलती नहीं और वो समझता नहीं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ये बिल्कुल ठीक किया। वैसे इनको पास लाने के लिए तुमने ये ट्रिप प्लान की है ना? सिमरन ने पूछा। हाँ, वो भी अभिनव भैया और दादी माँ की हेल्प से। क्या सच में इनकी शादी में प्यार नहीं है और ये रिश्ता ज़बरदस्ती का है? सिमरन बोली। नहीं, प्यार तो इन दोनों के मन में है, बस उसे बाहर लाना है और माना कि ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ा, लेकिन इनके मन का छिपा प्यार ही इस रिश्ते को मजबूती देगा। तुम देखना सिमरन, एक दिन ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को दीवानों की तरह चाहेंगे, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकेंगे। सभी के लिए इनका प्यार एक मिसाल बन जाएगा। और ये मेरी गट फीलिंग कह रही है, अर्जुन ने कहा। शायद तुम ठीक कह रहे हो और इन दोनों को पास लाने में अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। सिमरन ने अर्जुन को प्यार से देखकर कहा तो अर्जुन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू माई लव, थैंक यू सो मच। उधर कबीर का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और माही ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसे बहुत डर लग रहा था। आप थोड़ा धीरे दौड़ाएंगे, मुझे डर लग रहा है, माही डरते हुए बोली तो कबीर ने स्पीड कम कर दी। माही डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, कबीर ने कहा। अच्छा अब तुम इसे पकड़ो। कबीर ने लगाम माही के हाथ में दे दी। माही ने लगाम हाथ में ले ली। गुड, अब बस आगे ध्यान देना और इस लगाम पर पूरा कंट्रोल रखना। बस इतना इजी तो है, कबीर ने कहा और उसे इंस्ट्रक्ट करने लगा। माही का अब धीरे धीरे डर जाता रहा और वो खुद घोड़ा दौड़ाने लगी। घोड़े की स्पीड अब बढ़ गई। कबीर ने उसे रोकना चाहा लेकिन माही नहीं मानी और तेजी से घोड़ा दौड़ाने लगी। दौड़ते हुए रास्ते में एक गड्ढे से घोड़ा गुजरा तो दोनों घोड़े से नीचे आ गिरे और लुढ़कते हुए ढलान से नीचे आ गए। कबीर ने माही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था और माही भी डर के मारे उसके सीने से चिपकी थी। कबीर ने माही के गाल को छूकर कहा,
माही तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? बोलो तुम ठीक हो ना? कबीर को घबराया देखकर माही बोली, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कबीर ने उसे उठाया और गुस्से से उसकी बाँह पकड़कर बोला, किसने कहा था इतना तेज़ घोड़ा दौड़ाने को? अगर कहीं तुम्हें चोट लग जाती तो कुछ हो जाता तो? तो मेरा क्या होता? मैं कैसे रहता तुम्हारे बगैर? क्या एक बार भी तुमने मेरे बारे में सोचा? बोलो अब चुप क्यों हो? ये सुनकर माही हैरानी से कबीर को देखने लगी। कबीर की पकड़ उसके बाजुओं पर और कस गई जिससे माही को दर्द होने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर कबीर ने उसे छोड़ दिया और उसकी भरी आंखें देख उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माही चौंक गई। सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया ना? कबीर बोला और उसकी बाहों को घेरा माही पर और कस गया। माही के हाथ भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ पर कस गए। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के आलिंगन में थे। कुछ देर यूं ही रहने के बाद वो दोनों अलग हुए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। चलें, कबीर ने गला साफ करते हुए कहा। जी, माही ने सिर हिला दिया। कबीर घोड़े के पास जाकर उस पर बैठ गया और माही की ओर हाथ बढ़ा उसे भी ऊपर खींच लिया। कबीर के ऐसे करने से माही के मन में तरंगे बजने लगी। वो खुद में ही सिमटने लगी। पूरा फार्म हाउस घूमने के बाद वो दोनों वापस अस्तबल पहुंचे जहां सिमरन और अर्जुन उनका इंतजार कर रहे थे। आ गए घूमकर दोनों? अर्जुन ने पूछा। हैविंग फन, मजा आया होगा ना? सिमरन ने पूछा तो माही मुस्कुरा दी और कबीर बिना कोई जवाब के आगे बढ़ गया। ये तो है ही खड़ूस। भाभी आप बताइए कैसा लगा फार्म हाउस? मजा आया? अर्जुन ने माही से कहा। हाँ भैया, बहुत मजा आया और फार्म हाउस तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा। मैंने इतनी सुंदर जगह कहीं और कभी नहीं देखी। बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ। गाय भैंसे, खेत खलियान, ट्यूबवेल, तालाब, बिल्कुल पंजाब के किसी गांव जैसा लग रहा है यहाँ आकर। माही ने खुशी से कहा। हाँ क्यों ना हो, आखिर कबीर ने उसे इतने बन से जो बनवाया है। अर्जुन ने कबीर को देखकर कहा तो कबीर के कदम रुक गए और उसने मुड़कर अर्जुन को एक नज़र देखा फिर अंदर चला गया। माही को कबीर का इस तरह जाना बड़ा अजीब लगा। रात के खाने के बाद चारों बाहर गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। कबीर, अर्जुन और सिमरन ड्रिंक कर रहे थे और माही कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। क्या भाभी आप भी ऐसे खाली हाथ पानी का गिलास लेकर बैठी हैं? अरे थोड़ा ड्रिंक व्रिंक लीजिए मेरी सिमरन की तरह। अर्जुन बोला और माही के हाथ में एक गिलास थमा दिया। नहीं भैया, मैं ड्रिंक नहीं करती। माही ने मना किया, गिलास वापस रख दिया। ये देखकर कबीर हल्के से मुस्कुरा दिया। अर्जुन रहने देना, क्यों फोर्स कर रहा है जब उसे नहीं लेना तो? कबीर ने सख्ती से कहा। ओहो, पजेसी बड़ी बीवी की साइड ले रहा है आज, क्या बात है? मुझे बता, अर्जुन ने अपनी एक आंख विंक कर कहा। अर्जुन शट अप, कबीर ने कहा तो अर्जुन चुप हो गया। अच्छा भाभी, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, मेरे हाथ से वो तो पिएंगी ना आप? अर्जुन ने कहा तो माही ने हामी भर दी। अर्जुन शेल्फ की ओर गया, वहां से कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई और गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाली। साथ में उसने उसमें कोई गोली भी डाली और सिमरन को देख फिर से आई विंक की। सिमरन ये देखकर मुस्कुरा दी। लीजिए भाभी, मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अर्जुन ने गिलास माही की ओर बढ़ाया तो माही ने मुस्कुराते हुए गिलास लिया और पीने लगी। माही अर्जुन की दी हुई कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। अर्जुन ने सिमरन को देख आंख मार दी तो सिमरन मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि अर्जुन ने जरूर कोई खुराफात की है। कुछ देर चारों ने मिलकर बातें और मस्ती की। फिर अर्जुन उठते हुए बोला, ओके यार चल, गुड नाइट, अब नींद आ रही है मुझे। वो सिमरन के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, सिमरन बेबी चलो सोते हैं। सिमरन ने अर्जुन को देखा जो कि खुद नशे में थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, चलो गुड नाइट कबीर। सिमरन बोली और अर्जुन को संभालते हुए कमरे में ले गई। कबीर ने पास ही बैठी माही को देखा जो सिर झुकाए बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। माही तुम भी चलो सोने, रात हो गई है बहुत, कबीर ने उसे उठाते हुए कहा। है तुम? ओ सो सॉरी, आप? हाँ आप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाना। माही ने लड़खड़ाती जुबान में कहा। कबीर को तो कुछ समझ नहीं आया। उसने माही का हाथ फिर से पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? चलो कमरे में चलते हैं। हाँ कमरे में, यही तो चाहते हैं आप? कमरे में मुझे बंद कर देना चाहते हैं, मुझे कैद करना चाहते हैं बंदिशों और पाबंदियों में। माही फिर से लड़खड़ाती जुबान में बोली तो कबीर को इस बार कुछ शक हुआ। उसने अपनी हथेली में माही के चेहरे को पकड़ा और उसके गाल थपथपाकर बोला, है माही क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आप मुझे इस बंधन में बांध कैद करना चाहते हो, है ना? आपको पता है मुझे इस देश का नहीं बल्कि इस दुनिया का वर्ल्ड फेमस सर्जन बनना है। माही ने मासूमियत से अपनी बाहें फैलाकर कहा, इतनी बड़ी डॉक्टर बनना था लेकिन आपने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। कितना कहा मैंने पापा से कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन वो माने ही नहीं। खानदान की इज्जत और मर्यादा का लेक्चर देकर बिठा दिया मुझे शादी के मंडप में।
और देखो मैं बंध गई इस अनचाहे बंधन में और मेरे सारे सपने टूट गए। पता नहीं अब मैं कभी डॉक्टर बन भी पाऊंगी या नहीं, सर्जन बनना तो बहुत दूर की बात है। किसी ने नहीं सुनी मेरी, किसी ने भी नहीं, ना पापा ने और ना दीदी ने। ये बोल माही की आंखों में आंसू आ गए। माही को ऐसे देख कबीर को बहुत बुरा लगा। और पता है ये सब किसकी वजह से हुआ? माही ने कहा और कबीर की कॉलर पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोली, द ग्रेट मिस्टर कबीर राजपूत की वजह से। समझते क्या हैं अपने आप को आप? बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अमीर हैं तो क्या सबको खरीद लेंगे अपने पैसों के जोर पर? माही का एक एक शब्द उसके मन का दुख बयान कर रहा था, जो उसने आज तक अपने अंदर दबा कर रखा था, किसी से शेयर नहीं किया था। आई एम सॉरी माही, मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा सपना टूटने नहीं दूंगा। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, तो मैं तुम्हें बनाऊंगा डॉक्टर। तुम्हें अपने सपने को पूरा करने की आज़ादी दूंगा। कबीर ने उसके गाल को हाथ लगाकर कहा, आप सच कह रहे हैं? माही ने तुरंत आंखों में चमक लाते हुए पूछा, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर एक जोर की हिचकी ली। ये देखकर कबीर परेशान हो गया। माही तुमने शराब तो नहीं पी थी, फिर ये नशा कैसे हो गया तुम्हें? कबीर ने परेशानी से कहा, नहीं मैंने शराब नहीं पी, सच्ची गॉड प्रॉमिस। माही ने अपनी गर्दन को चुटकी से छूकर बड़ी मासूमियत से कहा। यह देखकर कबीर मुस्कुराने लगा। उसे माही की मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। अच्छा ठीक है, कमरे में चलो, कबीर ने उसे उठाते हुए कहा। क्यों कमरे में? क्यों? मुझे नहीं जाना कमरे में। मैं जानती हूँ आप कमरे में जाकर क्या करोगे, माही ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। फिर जोर की हिचकी ली। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कान आ गई। अच्छा, क्या करूँगा कमरे में, बोलो? कबीर ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। अरे वही जो शादी के बाद करते हैं, माही ने कबीर को अपने करीब कर आहिस्ता से गंभीर स्वर में कहा। फिर एकदम से मुस्कुराते हुए बोली, इतना भी नहीं पता? आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। कबीर उसकी इस बात पर हंसे बिना नहीं रह पाया। अरे अब आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? माही ने अपने निचले होठों को हल्के से बाहर निकाल कर कहा। माही कुछ सोचकर बोली, आपको पता है वो आपके दोस्त है ना, अर्जुन जी, और उसकी वो फ्रेंड, क्या नाम है उसका, सिमरन। कबीर बोला, हाँ सिमरन। वो ना ऐसे ओपन प्लेस में किस कर रहे थे। बताओ, अभी ने इतनी भी अकल नहीं है? वो ऐसे कैसे किस कर सकते हैं? माही ने अपने सिर से हाथ लगाकर मुंह बनाकर कहा। उसकी नौटंकी देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो मंगेतर है वो उसकी, प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं, किस तो कर ही सकते हैं। कबीर ने अपनी मुस्कान छिपाई। अच्छा कर सकते हैं, माही ने अपना सिर खुजलाया। फिर कबीर को देखकर एकदम से उसके चेहरे के करीब जाकर बोली, लेकिन हमारी तो शादी हो गई है ना, फिर आपने अब तक मुझे किस क्यों नहीं किया? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? कबीर ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। माही नशे में कुछ भी बोल रही थी। कबीर ये सुनकर तुरंत उससे दूर हुआ तो माही रोने लगी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ बाबा, चुप हो जाओ। रो नहीं तो क्या करूं? आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप तो मुझे किस भी नहीं करना चाहते। मैं आपकी वाइफ हूं ना, तो आप मुझे किस भी नहीं दे सकते, माही ने कहा और फिर से बच्चों की तरह रोने लगी। कबीर ने अपने कान में उंगलियां डाल दी। कबीर ने उसे चुप कराते हुए कहा, रात में शोर क्यों मचा रही हो, सब जाग जाएंगे। तो फिर मुझे किस करिए, वरना बोल दीजिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, माही ने कहा और अपने होठों को गोल करके उसके होठों के पास ले आई। उसके गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक भरे होंठ और उसके नीचे के काले तिल को देखकर कबीर अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने खुद को संभाला और माही के माथे पर उंगली रखकर उसके चेहरे को पीछे किया और पूछा, पहले तुम बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब ये कैसा सवाल है? प्यार करती हूँ तभी तो शादी हुई है ना हमारी। माही असमंजस से बोली और एक जोर की हिचकी ली। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी में की है, और इस शादी की वजह से तुम अपने सपने से दूर हो गई हो। कबीर ने माही का मन जानने के इरादे से कहा। हाँ मैंने कहा तो था, माही ने याद करते हुए कहा। लेकिन आपने तो कहा कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मुझे पढ़ने देंगे। हाँ, कबीर बोला, तो फिर मैं आपसे नाराज नहीं हूँ और मैं भी आपसे प्यार करूंगी। और हाँ, आपको एक राज की बात बताऊं, माही ने फुसफुसाते हुए कहा। तो कबीर भी धीरे से बोला, क्या? आप ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर कबीर ने हैरानी से माही को देखा। तो माही ने बच्चों सा मुंह बनाया और अपना सिर हाँ में हिला दिया। आप ना बहुत हैंडसम है और आपकी बॉडी, वाह कितनी सुपर बॉडी है आपकी, माही ने कहा। आज जब आप स्विमिंग कर रहे थे ना, तब चुपके से देखा था मैंने आपको। कसम से क्या लग रहे थे आप, एकदम कातिल, माही ने अपनी हथेली होठों पर रखकर चूमते हुए कहा। ये देखकर कबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। और जब आप मुझे अपनी इन बड़ी बड़ी पलकों वाली भूरी आंखों से घूरते हो ना,
तो इनमें डूब जाने का मन करता है। आप में ना कोई नशा हो जैसे मैं आपकी ओर अटैक्ट हो रही हूँ। माही लड़खड़ाती जबान में बोली, अटैक्ट? कबीर नासमझी से बोला, ओहो अटैक्ट नहीं समझते? अरे बाबा अटैक्ट अटैक्ट। माही ने उसके करीब जाकर उसके कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। ओह यू मीन अट्रैक्ट? कबीर बोला, हाँ वही तो अटैक्ट। मैं खुद को रोक ही नहीं पाती, मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगता है। मन करता है बस दौड़कर आपके पास आ जाऊं और आपकी बाहों में समा जाऊं और सीने लगकर आपकी धड़कनों को सूं, लाइक म्यूजिक, लब डब लब डब लब डब। माही ने कहा तो कबीर ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। तो फिर अब तक आई क्यों नहीं मेरे पास? कबीर ने पूछा। अरे कैसे आती, चेहरा देखा है आपका? माना कि आप हैंडसम हो, आपका जादू लड़कियों पर आसानी से चल जाता है, लेकिन मैं भी माही हूँ, इतनी आसानी से नहीं झुकती। और फिर आपके एक्सप्रेशनलेस चेहरे से डर लगता है मुझे। आपका एटीट्यूड और आपका गुस्सा तो जैसे ज्वालामुखी हो, कभी भी फट सकता है। इसलिए आपसे दूर ही रहती हूँ। माही मासूमियत से बोली। वो कबीर के लिए क्या फील करती है उसने नशे की हालत में कह दिया था। माही मैं लोगों के सामने कुछ और हूँ और तुम्हारे सामने कुछ और। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, समझी? कबीर ने प्यार से कहा। सच्ची? माही ने पूछा। कबीर ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। माही मुस्कुराते हुए एक बार फिर उसके सीने से लग गई और कबीर ने उसके सिर पर अपनी चिन टिका दी। मैं नहीं जानता माही, तुमने जो ये नशे की हालत में कहा है वो सच है या बस नशे में की गई बकवास। जहाँ तक मैंने सुना है नशे में इंसान अपने मन की बात ही कहता है, लेकिन जब तक तुम अपने पूरे होश में ये बात नहीं स्वीकार करती कि तुम मुझे प्यार करने लगी हो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। कबीर ने कहा, उसके माथे को प्यार से चूम लिया। माही? कबीर ने प्यार से कहा। माही बोली, अब चले कमरे में? कबीर ने कहा तो माही तुरंत बोली, आप मुझे किस करेंगे ना कमरे में? माही की मासूमियत देखकर कबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा चलो तो कमरे में, फिर बताता हूँ। कबीर ने कहा तो माही ने उसके गले में बाहें लपेटकर बच्चों सा मुंह बनाकर कहा, आप ही ले चलिए ना मुझे, मैं थक गई हूँ। ये सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए नीचे झुका और माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही इतनी नाजुक सी थी कि कबीर उसे किसी गुड़िया की तरह बाहों में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। कमरे में आकर उसे बेड पर लेटाकर दूर होने लगा तो उसने फिर से उसके गले में बाहें डालकर उसको करीब कर लिया और बोली, किस? माही ने होठों को गोल करके उसके आगे कर दिया। कबीर मुस्कुराते हुए उसकी ओर झुका तो माही की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। कबीर ने झुककर उसके गालों को किस कर लिया तो माही ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ये तो बेईमानी है मिस्टर राजपूत। अरे यहाँ किस करिए ना, यहाँ। माही ने होठों पर उंगली रखकर कहा तो कबीर ने उसके होठों को अंगूठे से छुआ और उसके चेहरे को शिद्दत से देखने के बाद होठों के नीचे तिल को छूकर बोला, होठों से कह दो अभी इनकी बारी आने में समय है। टू बी कंटिन्यूड।